अब जल्द ही आपको भारत की सड़कों पर एक नई कार दौड़ती हुई नजर आएगी। ये कार ना मारुति की होगी, ना टाटा की और ना ही महिंद्रा जैसी किसी और कार मेकिंग कंपनी की। ये कार होगी देश के एक बड़े बिजनेस ग्रुप की, जिसका अब तक कामकाज कुछ और है, लेकिन अब ऑटो इंडस्ट्री में जबरदस्त एंट्री करने जा रहा है। इस एंट्री से मारुति सुजुकी, hyundai, टाटा मोटर्स, M&M जैसी बड़ी कंपनियां भी थोड़ा बहुत अभी डरी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर गौतम अडानी का अडानी ग्रुप ऑटो इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा होगा। नहीं, दरअसल यहाँ पर बात हो रही है JSW ग्रुप की, जो ऑटो सेक्टर पर इतना बड़ा दांव लगा रहा है कि पूरे मार्केट का गेम ही बदल सकता है। तो चलिए आपको पूरी प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि आखिर JSW ग्रुप की प्लानिंग क्या है। तो नया खिलाड़ी है JSW ग्रुप, जो ऑटो सेक्टर में एंट्री करने जा रहा है और इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं सज्जन जिंदल। अभी तक ये जो ग्रुप है वो स्टील, एनर्जी, पेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कामकाज करता है। इसमें इनका कारोबार है, अच्छा नाम है, देश का एक बड़ा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप इसको माना जाता है। और अब जो JSW ग्रुप का बड़ा दाव है वो ऑटो सेक्टर में होने वाला है। और अब तक लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक आइडिया है या सच में कोई बड़ी प्लानिंग है। तो इसका जवाब ये होगा कि एक ये सीरियस गेम प्लान है JSW ग्रुप का। दरअसल JSW ने अपनी नई कंपनी JSW ग्रीन मोबिलिटी में अब तक 2600 करोड़ यानी कि 2600 करोड़ रुपए निवेश कर दिए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और सिर्फ ट्रायल नहीं बल्कि बड़ा लॉन्च करने की तैयारी में है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर पहली कार कब आएगी JSW ग्रुप की या JSW ग्रीन मोबिलिटी की। तो JSW का टारगेट है FY27 में पहली कार लॉन्च करना, यानी कि आपको इसी साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कार लॉन्च होती हुई नजर आ सकती है। और अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि JSW ग्रुप जो है वो किस तरीके की कार सबसे पहले लाएगा। तो ग्रुप का जो फोकस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स पर होगा, यानी कि कंपनी सीधे फ्यूचर पर दांव लगा रही है। पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर कंपनी का सीधा फोकस है, क्योंकि कंपनी ये मान रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल जो गाड़ियां हैं हो सकता है पूरी तरीके से बंद हो जाएं और फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स का होने वाला है। इसलिए ये इस पर दाव लगा रही है। और JSW ने सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं की है बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम शुरू हो चुका है। कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है, डीलर नेटवर्क तैयार कर रही है और पार्टनरशिप भी कर रही है। और इसी के साथ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से इसकी जो है वो शुरुआत होने वाली है। बड़ी बात यह है कि JSW बैटरी पर भी काम कर रहा है। प्लान है कि 50 गीगावाट की बैटरी क्षमता बनाना, यानी कि कंपनी सिर्फ कार नहीं बनाएगी बल्कि पूरा EV इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो अच्छा खासा अपना दबदबा भी कायम कर सकती है। किससे मुकाबला होगा ये आप जानते ही हैं। यहाँ पर जो टॉप पर है मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल्स में टॉप पर है, उससे मुकाबला होगा, टाटा मोटर्स से मुकाबला होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा से मुकाबला होगा, hyundai से होगा। यानी कि जो कंपनियां सालों से इस मार्केट में है, JSW सीधे उनके सामने उतरने वाला है और उन्हें टक्कर देने वाला है। खासकर मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल के मामले में टॉप पर यानी कि नंबर 1 पर मौजूद है। ऐसे में क्या JSW कितनी कड़ी टक्कर देता है, मारुति पर क्या फर्क पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब जाते जाते आपके सामने ये भी डेटा रख देते हैं कि आखिर किसने कितनी कारें बेची हैं, कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है। तो मार्च 2026 के सेल्स की बात कर लेते हैं, पिछले महीने की। तो मार्च 2026 में पिछले महीने मारुति सुजुकी ने 1,72,919 यूनिट्स बेची हैं और इसी के साथ ये नंबर 1 पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर आती है टाटा मोटर्स, जिसने 67,268 यूनिट बेची हैं मार्च 2026 में, एक महीने के अंदर। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा 61,000 से ज़्यादा यूनिट्स इसने बेची हैं। hyundai ने बेची हैं 48,623 यूनिट्स, किया 27,987 यूनिट्स और टोयोटा 27,480 यूनिट्स के आसपास इसने मार्च 2026 में गाड़ियां बेची हैं।
अब मार्च 2026 में टाटा मोटर्स नंबर 2 पर आपको दिख रही होगी, लेकिन अगर पूरे साल यानी कि FY26 की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टाटा को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि जो Hyundai कई साल तक दूसरे नंबर पर थी, अब वो खिसक कर चौथे नंबर पर आ गई है, यानी कि भारतीय कंपनियां Hyundai जैसी कंपनी को पछाड़ रही हैं। साथ ही आपको एक अपडेट ये भी दे दें कि Hyundai अपनी कारों के दाम मई यानी कि अगले महीने से 1% तक बढ़ाने वाली है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिस कार की कीमत 15 लाख रुपए है, उसके लिए आपको अगले महीने से 15,000 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। तो अब वापस आते हैं JSW ग्रुप पर। JSW ग्रुप की बात करें तो ये सिर्फ कार लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है, जिससे टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप, बैटरी, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी इकोसिस्टम यानी कि मेक इन इंडिया ईवी ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश है JSW ग्रुप की। और अगर ये इसमें सफल होता है तो बाकी सभी ऑटो कंपनियों के लिए बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है।